नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ योग ऐसे होते हैं जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र योग के बारे में बात करने वाले हैं, राहु मंगल युति, जिसे अंगारक योग के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी डॉक्टर गौरव भास्कर की ओर से प्रस्तुत की जा रही है और मैं आपको इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में ले चलूंगा। अच्छा, इस योग को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इन दो ग्रहों के मूल स्वभाव को जानना जरूरी है। एक तरफ है मंगल, जो हमारी एनर्जी, हमारे साहस और हमारी आक्रामकता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है राहु, जो किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देता है, चाहे वो जुनून हो, भ्रम हो या फिर महत्वाकांक्षा। तो सोचिए, क्या होता होगा जब ये दो जबरदस्त शक्तियां एक साथ आ जाती हैं। जब कुंडली के एक ही घर में राहु और मंगल मिलते हैं तो बनता है अंगारक योग। देखिए, अंगारक का मतलब ही है जलती हुई ऊर्जा। ये आग और जुनून का एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर है। तो आज की इस चर्चा में हम इस योग के मतलब को समझेंगे, इसके क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं और कुंडली के सभी 12 भावों में इसके क्या परिणाम होते हैं, ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम इस ऊर्जा को बैलेंस करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय भी जानेंगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये योग सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जबरदस्त क्षमताएं होती हैं। एक तरफ तो ये किसी को भी एकदम निडर, एक मजबूत लीडर बना सकता है और असाधारण साहस दे सकता है, जिससे सेना, पुलिस या स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। वहीं दूसरी ओर यही योग गुस्सा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले और कानूनी पचड़ों का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये याद रखना होगा कि इसके परिणाम हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। ये योग कैसा फल देगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि ये किस राशि और किस घर में बना है, और उस पर बृहस्पति या शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। और हाँ, उस समय कौन सी ग्रह दशा चल रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग-अलग भावों में इस योग का क्या असर होता है। अगर ये पहले भाव में हो, यानी लग्न में, तो ये इंसान को साहसी और निडर बनाता है। लेकिन साथ ही गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत भी देता है। ऐसे में आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। यहाँ पर ये योग वाणी को यानी बोलने के तरीके को काफी आक्रामक बना सकता है। इंसान जोखिम भरे कामों से पैसा तो कमा लेता है, लेकिन परिवार में झगड़े और कड़वी भाषा के इस्तेमाल से रिश्ते खराब होने का डर बना रहता है। तीसरे भाव में इस योग को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये इंसान को गजब का साहस देता है, जिसकी वजह से मीडिया, डिफेंस और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बस एक चुनौती रहती है, भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। जब ये योग चौथे भाव में आता है तो घर में एक तरह की बेचैनी का माहौल बना सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, मन में अशांति और घरेलू कलह जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पांचवें भाव में ये योग इंसान को तेज बुद्धि देता है और सट्टेबाजी जैसे कामों में रिस्क लेने की हिम्मत भी देता है। लेकिन इसकी वजह से लव लाइफ में अस्थिरता और बच्चों को लेकर तनाव जैसी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। छठे भाव में अंगारक योग बहुत ही मजबूत हो जाता है। ये दुश्मनों पर जीत दिलाता है और किसी भी तरह के कंपटीशन में सफलता देता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि तनाव की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं न पैदा हों। सातवें भाव में, जो कि साझेदारी का भाव है, ये योग रिश्तों में एक दबदबा बनाने वाला व्यवहार दे सकता है। पार्टनरशिप्स बहुत पैशनेट तो होती हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव भी बहुत होता है। वैवाहिक जीवन में संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। आठवें भाव में ये योग जिंदगी में अचानक बड़े बड़े बदलाव लाता है। इंसान की रुचि गुप्त विद्याओं में यानी ऑकल्ट साइंसेज में हो सकती है, लेकिन यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दुर्घटनाओं और सर्जरी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नौवें भाव में अंगारक योग इंसान को क्रांतिकारी विचार देता है। उसमें पुरानी परंपराओं को चुनौती देने का साहस आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद या संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है। 10वें भाव में यानी कर्म स्थान में अंगारक योग बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये व्यक्ति को लीडरशिप की भूमिकाओं में, राजनीति में या प्रशासनिक सेवाओं में बड़ी सफलता दिला सकता है।
हालांकि करियर में विवाद और पावर के लिए संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। 11वें भाव में ये योग जोखिम भरे कामों से अच्छा खासा लाभ दिलाता है और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है, दोस्तों और सोशल सर्कल में टकराव की संभावना बनी रहती है। और आखिर में 12वां भाव, यहाँ पर ये ऊर्जा विदेश यात्रा या फिर किसी तरह के गुप्त ऑपरेशंस की तरफ ले जा सकती है। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं बेहिसाब खर्चे और नींद से जुड़ी समस्याएं। तो अब सवाल उठता है कि इस तीव्र ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए। कुछ उपाय हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल के मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। वहीं राहु के लिए राहु मंत्र का जाप और काले तिल का दान करना सहायक हो सकता है। इन आध्यात्मिक उपायों के अलावा कुछ व्यावहारिक उपाय भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे अपने गुस्से को काबू में रखने की तकनीकें सीखना, रोजाना व्यायाम करना और मार्शल आर्ट्स जैसे अनुशासित खेल। ये सब इस अतिरिक्त ऊर्जा को एक सही दिशा देने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी, रत्नों का प्रयोग कभी भी बिना किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना न करें। गलत रत्न पहनने से इस योग के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। और यही बात हमें अंगारक योग के सबसे बड़े सबक पर ले आती है कि बिना नियंत्रण के ऊर्जा विनाश बन जाती है और अनुशासन के साथ वही ऊर्जा नेतृत्व बन जाती है। तो ये योग कोई श्राप नहीं है, बल्कि अपार शक्ति को संभालने की एक चुनौती है। जब इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है ना, तो ये योग विनाशकारी नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। ये इंसान को एक योद्धा, एक महान नेता और समाज का रक्षक बना सकता है। सब कुछ संतुलन और अनुशासन पर ही निर्भर करता है। इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।